डीएवी कॉलेज के बाहर अभी भी मोर्चा जारी है, जहां पर एक तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी अपनी तरफ से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर विपक्षी दल भी यहाँ पर अपनी तरफ से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्राचार्य जी के खिलाफ मोर्चा अभी भी खोल रखा है। इस बारे में और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर विपक्षी दल के एक नेता मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे चलकर इसमें अब किस तरह की सुध लेने की तैयारी की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं सभी दलों के जो सर्वदलीय यहाँ छात्र बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक दल हैं, ज्यादा से ज्यादा छात्र बैठे हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए एबीवीपी जो है वो थोड़ा अलग कर रहे हैं। अपना उनका क्या सोचना है पता नहीं, लेकिन छात्र जितने संगठन है सभी अलग अलग, चाहे उसमें एनएसयूआई हो, चाहे उसमें दिवाकर ग्रुप हो, सभी लोग हम लोग साथ ही जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, आज अपने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पूरा शहर चिल्ला रहा है आज। आप ये मान के चलिए, जितनी वो 15-20 फुट की दीवार गिरी थी, उसकी एक एक ईंट और उसकी एक एक रेत से निकलता हुआ दाना दाना इनके भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, जो आज भी वहां मलबा पड़ा हुआ है। ये बात स्पष्ट है कि उसकी 24 से 48 घंटे का ही जीवन था। उससे पहले तो विद्या उसने हासिल करी और वो सरकारी नौकरी में इस राज्य की संपत्ति हो गई थी। सिर्फ नागरिक नहीं रही, वो इस राज्य की संपत्ति हो चुकी थी। और उससे पहले उसने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, और उसी शिक्षा की दीवार, उसी महाविद्यालय, सबसे बड़ा है राज्य का महाविद्यालय, चाहे वो कोई भी दल हो, जब वो प्लेन की राजनीति करने के चक्कर में देहरादून को राजनीति बनाता है और इतना बड़ा महाविद्यालय यहाँ देता है, उस प्लेन की धरती पे भी ये 70-70, 50-50 साल से ऐसी दीवारें जर्जर पड़ी, और किसी छात्र संगठन का नाम लेके यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बैठे ही नहीं, बिल्कुल छात्र के रूप में बैठे हैं। तो कहना चाहते हैं कि छात्रों ने पहले भी यहाँ लिख लिख कर जब दिया, ये कहते हैं आज क्या अखबारों में बयान छपा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख कर दे दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहता है वो नहीं पता, आज से 6 महीने पहले हमने लिख के दिया। मैं पूछना चाहता हूं, बेशर्म होकर स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि क्या कोई पैदा होते समय मरते समय क्या लिखता है? क्या मानवीयता खत्म हो गई? क्या इंसानियत सब कुछ चला गया? एक लड़की जिसका बाप नहीं था, वो मिठाई लेके जा रही, उसका जीवन का संघर्ष शिक्षा से लिया, और उसी शिक्षा का भ्रष्टाचार उस व्यवस्था में घुसने से पहले उसकी छाती और सर पे आकर गिर गया। क्या होगा उस माँ का? मैं तो यहाँ 2 मिनट के लिए गुस्सा हो सकता हूँ, 10 मिनट से आपसे बात कर सकता हूँ, हम यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता। ये वो पुलकित आर्य है जो अंकिता भंडारी पे गिरा था, जिसका शासन प्रशासन ने कोई न्याय नहीं किया। आज ये अंकिता भंडारी सुष्मिता तोमर के नाम से हमारे सामने आई है। ये वो पहाड़ की लड़कियां हैं जो कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार छोड़ के देहरादून में अपना भविष्य ढूंढने नहीं आती है, खोदती है, कुआं खोद कर पानी पीते हैं। जब 24-48 घंटे का उसका जीवन था, उसने जीवन में देखा ही क्या? उसने कहा ही क्या? उसने सोचा क्या? उसका भाई, जिस घर में जिस औरत का आदमी ना हो और उसकी लड़की ने इतनी कम उम्र में अपनी माँ के सामने जन्नत लाके रख दी हो, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, इनको शर्म नहीं आई? मैं कहता हूं, हमें शर्म आ रही है प्राचार्य से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। क्या उनमें इतना चिंतन और शर्म बाकी नहीं है कि प्रशासन को खुद अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए? कौन सी व्यवस्था, कौन सा शासन और किस दृष्टिकोण, कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? जब एक विद्यालय, मैं कहता हूं एक आईएएस, प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष, वो एक अलग व्यवस्था है। अरे तुम तो शिक्षा के अध्यक्ष हो भाई, तुमने तो पीछे गांधी की तस्वीर लगाई हुई है। तुम तो दार्शनिकों के, जब प्राचार्य जी महोदय से जो भी यहाँ से छात्र नेता गया या छात्र गया, शिक्षक गया, उन्होंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और बोला शांति शांति शांति। आप बताइए किस शांति के लिए हम मरे यहाँ? किस चीज की शांति चाहिए हमें? क्या तुम उसे 1 करोड़ 2 करोड़ सरकारी नौकरी देके उस माँ का जीवन ले सकते हो? और जब तक जिएगी आंसू को रोने रोएगी। ये अंकिता भंडारी का न्याय नहीं मिलना चाहिए इसे। ये दीवार, ये भ्रष्टाचारियों की दीवार है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सभी छात्रों के बीच में बैठ करके, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट और गवर्नेंस से सवाल पूछा ही जाएगा। और मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि यहां पर आके छात्रों और सभी सर्वदलीय इस व्यवस्था को करें। सिर्फ उसमें बहुत ज्यादा हम लोग राजनीतिक तोल नाप ना करें। न्याय के लिए हमें अपने जान बलिदान अगर कहती है प्रशासन, तो हमें बताए हमें क्या करना है, पर मरने के लिए तो ना छोड़े। हम लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ 15 से 20। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल से मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में झाड़ू नहीं लगती। मैं क्यों ना बोलूं इस बात को?
क्या मेरे भी मरने का इंतजार हो रहा है? मेरे साथ वाले बच्चे बोलते हैं कल से मैं हेलमेट पहन के क्लास में बैठूंगा। तो जो फंक्शनरी बॉडीज है वो क्या करें? वो फंक्शनरीज बॉडीज क्या करें? आप यहाँ अपनी गाड़ियों के आगे दरवाजे लगा के चलते हैं, हम इसके अध्यक्ष हैं, हमारा ये पद है और हम इस सत्ता से जुड़े हुए हैं। गलती हमारी भी है, मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहूंगा। हमने इतनी मेजोरिटी दे रखी है रिलीजन के नाम पे, कभी किस जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कि हमें अपने आईने भी देखने होंगे। हम कब तक आखिर सड़कों पे बैठेंगे? आज उसके माँ बाप अंकिता भंडारी के देहरादून के चक्कर काट रहे, कभी सरकारी वकील बदला जाता है, कोई पत्रकार आप ही के बीच में से खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ता है। पर कब तक आप ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे? मैं प्राचार्य जी से इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि प्राचार्य जी, आपकी संपदा वो कुर्सी नहीं है प्राचार्य जी, आपकी संपदा वो गाड़ी नहीं है प्राचार्य जी, आपकी संपदा ये दीवारें नहीं है, आपकी संपदा हम है। और यदि हम कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए तो आपको स्वयं चिंतन से इस्तीफा देना चाहिए। बीती रात राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज के जहां एक तरफ दीवार के टूट जाने की खबर आई, तो वहीं उसी बीच उस घटना के बीच एक लड़की की दुखद मृत्यु का मामला भी सामने आया, जिसे लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छात्र संघ यहाँ पर बहुत आक्रोशित है और यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं और उनका कहना है कि तब तक कॉलेज प्रशासन में वो कोई भी काम शुरू नहीं करवाएंगे और प्राचार्य के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। इन सब बातों के बारे में और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है छात्र संघ के अध्यक्ष दयाल सिंह बिष्ट जी। दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। दयाल जी, आज आप यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, प्राचार्य के खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमने पूर्व में प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया था, पर प्राचार्य का ये रवैया है, उन्होंने सिर्फ मैनेजमेंट से बात करूंगा, जिसके कारण आज जो है एक बहन की निर्मम हत्या हो गई है। डीवी मैनेजमेंट हमेशा और डीवी प्राचार्य हमेशा अपने जो है जो अपनी व्यवस्था है उनसे भागता रहा है। उन्होंने जो कॉलेज के लिए जो व्यवस्था है, उन्होंने मैनेजमेंट ने इतना पुराना कॉलेज बना दिया है। इस कॉलेज में जब से बना हुआ इस कॉलेज है, एक बार से दूसरी बार मैनेजमेंट यहाँ पूरे साल भर में एक बार देखने नहीं आता है इस कॉलेज को, सिर्फ यहाँ से फीस लेकर के और भाग जाता है यहाँ से। पर कभी आज तक मैनेजमेंट यहाँ देखने नहीं आता है कि हमारे कॉलेज की स्थिति क्या है, कक्षाओं की स्थिति क्या है। अभी भी हमने पूर्व में 3 या 4 बार प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था कि सर ये क्लासें खराब है, हमारे चारों की दीवारें खराब हो गई हैं, उन्हें जो आप ठीक करने का काम करिए। पर लेकिन मैनेजमेंट की इसमें कोई सुध-बुध नहीं ली, ना डी प्राचार्य ने इसमें कोई सुध-बुध ली, जिसके कारण आज एक हत्या हुई है। और इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट और डी प्राचार्य की है, जिन्होंने इसमें कोई संज्ञान न लेते हुए छात्रों की हर बार समस्या को बिल्कुल दरकिनार करने का काम करा है। ये मैनेजमेंट का रवैया है। इसके साथ आप कह रहे हैं कि अभी आप करीब 4 बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं प्राचार्य जी को, तो आगे चलकर अगर अभी भी इस मामले में कोई सुध ना ली गई तो आगे जाकर, अब इसमें आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या इसमें कोई उग्र आंदोलन करने वाले हैं? विद्यार्थी में उग्र से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जब तक मैनेजमेंट के खिलाफ कोई मुकदमा ना हो, मैनेजमेंट और प्राचार्य दोनों के खिलाफ मुकदमा चाहेंगे हम। उन्होंने एक निर्मम हत्या हुई है उनकी वजह से, वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उनको उसका मुकदमा होगा। उसके पश्चात जो परिवार है, उस परिवार के सभी एक व्यक्ति को यहाँ पे जॉब मिले और उस परिवार को उचित मुआवजा मिले। जब तक वो परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो डीएवी छात्र संघ यहाँ पे बैठे रहेगा। विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता ऐसी जोर शोर में बैठे रहेंगे। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बारे में सुनने को मिला है कि वो समीक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित की गई थी राज्य सरकार के परीक्षा में। अब जब उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो उनके परिजनों के लिए, उनमें से किसी एक के लिए, यानी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनमें से भी किसी एक को रोजगार देने की बात की जानी है। अब इसमें एबीवीपी का क्या कहना है? क्या इसमें आगे चलकर उनके साथ खड़े होकर क्या सरकार से इस बारे में मांग करने की बात की जाएगी? हम सरकार से भी और मैनेजमेंट से, दोनों से, जब तक उसके परिवार को, किसी एक व्यक्ति को एक जॉब ना मिल जाए तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और उसमें पूरी बात रखेंगे कि जब तक उसके परिवार को जो है मुआवजा मिले और उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिले। बात करने के बाद धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ छात्र संघ के अध्यक्ष दयाल सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो पहले भी करीब 4 बार प्राचार्य को अपना तरफ से ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं ली है। हालांकि अभी जब दीवार के टूट जाने के बाद अब जब प्रशासन पे पूरी जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी तरफ से उसकी मरम्मत भी करवाए और आगे जाकर ऐसे हादसों को रोकने के लिए अपनी तरफ से तैयार भी रहें। अब देखना यह है कि आगे चलकर अगर प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई सुध नहीं ली तो एबीवीपी जो इस वक्त यहाँ पर संघ में अपने बीच बनाए हुए हैं अपनी पकड़, आगे चलकर इसमें किस तरह का रवैया देखने को मिलता है, क्या आगे चलकर कई छात्र संघ अपनी तरफ से उग्र आंदोलन को मजबूर ना हो जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन मानिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात।